हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली छुपते छुपाते नज़र आ रहे हैं, आपको पेस नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा ही अपने आप को हाइड करने की एनर्जीज़ हैं। किसी तरह का धोखा दिया है इन्होंने, रिसेंटली दिया है या पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, तो ये आपसे कुछ झूठ बोला हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं। एट प्रेजेंट भी आपको फेस करने के लिए जैसे रेडी नहीं है। चीज़ों में एक बहुत इम्बैलेंस आया है, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में हुए हो सकते हैं, किसी तरह के झगड़े, या किसी का फैमिली के अंदर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है कि ये अभी एट प्रेजेंट इस सिचुएशन में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, अपने आप को आपके सामने नहीं लाना चाहते। तो एक ऐसी एनर्जीज में है अभी। और क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो, और क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। क्या सोच रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, सारे ही एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। लिब्रा तुला का थोड़ा अंश है। हाँ, और अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 777 आया है, 444 है, 777 है, 22 है। सो डेफिनेटली कन्फ्यूजन में है, एक भ्रम में जैसे जीते नज़र आ रहे हैं इस समय। बहुत चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, इमोशनल इम्बैलेंस है, डिलेज़ हैं, स्टक एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, या इनका करियर में कुछ स्ट्रगल्स चल रही हैं कि जहाँ पर ये आपकी तरफ एक प्रॉपर वे में नहीं बढ़ रहे हैं। इस समय अपने आप को आपसे जितना दूर रख सकें वैसे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो 7, 4 और 2 के हिसाब से आपके लिए फरवरी मंथ, अप्रैल मंथ और जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पिछले 2, 4, 7 दिन, महीने या हफ्ते आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। जजमेंट आया है। एक जजमेंट तो लाना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुई पड़ी हैं आपके रिश्ते में। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से ये आपको एक क्लैरिटी नहीं दे रहे, या कोई परिवार के ऐसे लोग हैं कि जिनका इन्फ्लुएंस इन पर बहुत ज़्यादा है कि जहाँ ये अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा इनको इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जीज़ भी हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज़ में है। एक कह लीजिए अपने आप से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एक सेल्फ एनालिसिस वाली, एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही सबसे डिस्कनेक्टेड हैं। आपसे तो पूरी तरह से छुपे हुए हैं, लेकिन इन्हें पता है कि आपके साथ गलत कर रहे हैं। जो इन्होंने किया है, जो धोखा दिया है, वो गलत किया है, आपके साथ ये अनफेयर रहे हैं, उस चीज़ का इनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन है। किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बंधे हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं जिन्हें ये फेस करते नज़र आ रहे हैं।
जस्टिस है, साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो डेफिनेटली किसी तरह की कार्मिक बंधनों में बंधे हैं। कुछ ऐसे इनकी तरफ से डिसीजंस हुए हैं कि जहाँ पर चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, या इन्होंने कहीं तो इंगेजमेंट की है, कहीं किसी कमिटमेंट में आ गए हैं, या किसी तरह का ऑलरेडी मैरिड हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर ये आपको फेस करने से अभी इस समय डर रहे हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में बातें कही हैं, या जो झूठे वादे किए, जो भी आपको हमेशा कहा है, जो भी इन्होंने आपको, तो उस चीज़ का अभी इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको गलत होप्स दी हैं, आपके साथ गलत किया है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, आपको बहुत डीपली डैमेज किया है, हर्ट किया है। तो उन्हीं ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा है इस समय ना। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ओवर थिंकिंग करें और किसी से बात नहीं करना चाहते, न्याय लाना चाहते हैं, जैसे डिवाइन एनर्जीज के सामने सरेंडर किया हुआ है। इन्हें पता है इन्होंने गलत किया, इनको किसी तरह का कर्मा फेस करना पड़ सकता है। जो इनकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस हैं, कि कुछ कार्मिक सिचुएशंस ये इसीलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। जिस भी बंधन में है उससे फ्री हो जाना चाहते हैं, जिन भी मैनिपुलेशन में है उससे फ्री हो जाना चाहते हैं, लेकिन अभी इनके बस में नहीं है। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है इनकी लाइफ में। पास्ट में बहुत कंफ्यूज रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, फ्यूचर का नहीं सोचा, क्लैरिटी नहीं थी, बहुत इमेच्योर एक्ट किया है। जहाँ आपकी ही तरफ से सारे एफर्ट्स रहे हैं, आपकी तरफ से ही सारी कोशिशें रही, आपने हर तरह से प्रयास किया, उन चीज़ों का अभी बहुत रिग्रेट है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बट ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाली एनर्जीज में नहीं है। आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, वर्ल्ड भी है, साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो डेफिनेटली एक कंप्लीशन, एक सक्सेस चाहते हैं। लेकिन इस समय इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पर ये अपने फिनेंसेस, अपने करियर या अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। बहुत तरह के लोग मैनिपुलेटिव हो सकते हैं इनकी लाइफ में, जो इनको बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हो सकते हैं, जिस वजह से आपसे और दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन लग रहा है यहाँ पर, आप लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे होगे। ये आपसे जितना हो सके, जितने दायरे बना सकते हैं, जितनी दूरियां बना सकते हैं, जितनी वॉल क्रिएट कर सकते हैं, ये अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्योंकि इनकी सिचुएशन अलग है, फीलिंग्स चाहे इनके इमोशंस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन सिचुएशन इनकी लाइफ की ऐसी है कि जहाँ पर ये आपके लिए कोई एक्शन लेने वाली हालत में नहीं है इस समय। अभी तो ऐसी एनर्जीज़ है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्लेम का मन है, कमेंट का मन है तो प्लीज़ करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। सो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट है आपके पार्टनर का इस समय। चलिए देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है, क्यों छुप रहे हैं आपसे। डीपली हर्ट हैं, कहीं तो कुछ ट्रिगर मिला है, किसी तरह का धोखा खाए हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन पैशनेट हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन कुछ इनकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इनको बहुत बुरी तरह से धोखा मिलता नज़र आ रहा है। एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं, ट्रैप्ड हैं, किसी बंधन में है, किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस में है, किसी तरह के ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ जिन रीजंस की वजह से जैसे आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, लोग आपको नहीं पसंद करते इनके परिवार में, लौटना चाहते हैं लेकिन एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ही ये हर्ट हैं। पास्ट के एक्शंस का इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, जो इन्होंने आपके साथ रूड बिहेव किया है, हार्श बिहेव किया है, आपको बहुत इंटरनली, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली हर तरह से डैमेज किया है। उन चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है इन्हें। अपने पास्ट के एक्शंस का, जो भी चीज़ें रही हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा पछतावा है। पास्ट की बातें नहीं भुला पा रहे हैं, जो इनकी तरफ से चीज़ें गलत हुई हैं। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, और जिन लोगों के ऊपर इन्हें ट्रस्ट था वहाँ से इन्हें धोखे मिलते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह के धोखे का शिकार हुए हैं, किसी तरह के मैनिपुलेशन का इनके परिवार के अंदर ही कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस हुए हैं जहाँ पर एक बैक स्टैबिंग की एनर्जीज़ है जिनसे ये गुजरते नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत नेगेटिविटी है, किसी तरह की ट्रैप
है, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, किसी तरह के बंधन हैं, बेड़ियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिस रीज़न से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते। चाहे आपके एफर्ट्स देख रहे हैं, इस रिश्ते का पोटेंशियल भी दिख रहा है, सब चीज़ें हैं, लेकिन अपनी तरफ से एक्शन लेने की एनर्जीज में नहीं है इस समय। अगेन वही मैरिड भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है किसी तरह की टॉक्सिक मैरिज हो, या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हों, या कोई ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में डेविल एनर्जीज़ हैं कि जिनके साथ ये जुड़ गए। हो सकता है पैसे के रीज़न से जुड़े हुए हों, कोई फाइनेंशियल रीजंस हों, कुछ और तरह के बेनिफिट्स के लिए इन्होंने कुछ सिचुएशंस को अपनी लाइफ में इनवाइट किया है, चूज़ किया है। अब वहीं पर स्टक हैं, वहीं ट्रैप्ड हैं कि नहीं समझ पा रहे कि इससे कैसे बाहर निकले। मदर भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो सकती है आपके, जिस वजह से समझ नहीं पा रहे कि कैसे आपकी तरफ लौटें। परिवार का, पैसे का कुछ तो ऐसा है इनकी लाइफ में रोल कि ये आपको सैक्रिफाइस करते नज़र आ रहे हैं अपने उन मटेरियलिस्टिक नीड्स के लिए, डिमांड्स के लिए, चीज़ों के लिए। ये आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं। थोड़ा डेविल माइंडसेट भी है इस समय, नेगेटिव माइंडसेट है इनका, टॉक्सिक है। प्यार ना देखकर ये पैसा और 3D की तरफ ज़्यादा झुकाव इनका लग रहा है इस समय। उन चीज़ों से परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं में एडजस्टमेंट्स करने में लगे हुए हैं ये। आपके बिना बहुत अकेले हैं, अधूरे हैं, रिग्रेट है अपने पास्ट के एक्शंस का जो आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, आपसे दूरियां बना गए हैं। लोग हैं लेकिन ये खुश नहीं है, अकेलापन है, पछतावा है। जो आपके साथ स्टेबिलिटी नहीं देखी थी, अब किसी तरह के खुद ही एक गुलामी की तरह जीवन बिता रहे हैं, कुछ बेड़ियों में बंधे हुए हैं, जहां आप इनके लिए हमेशा लविंग रहे हो, इमोशनल रहे हो। जो आपके साथ धोखा किया है, किसी तरह का विश्वासघात आपके साथ हुआ है, उस चीज़ का इन्हें एहसास हो रहा है, रिग्रेट है। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपकी फ़िक्र होती है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करें। अंदर ही अंदर एक घुटन है, सप्रेशन की एनर्जीज़ में है। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? 4 ऑफ वॉन्ड्स ये किसी तरह के कमिटमेंट के चलते ये आपसे दूरियां बना कर गए हैं। चाहे ये मैरिड हैं, उस रीज़न से ये आपसे दूर हट गए, आपसे छुप गए, आपको धोखा दिया है, बीट्रे किया है, या किसी तरह से इनकी एंगेजमेंट कहीं हुई है। कुछ ऐसा है कि कोई और पर्सन की वजह से, किसी और कमिटमेंट की वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया है। धोखे की एनर्जीज हैं, आपको स्टॉक करते हैं, अट्रैक्शन है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं। समाज, सोसाइटी के डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, एज, कास्ट, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, फिनेंशियल स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन है, उतना होल्ड नहीं है इनका, अपना कंट्रोल नहीं है अपने परिवार पर या अपनी चीज़ों पर। और ये कुछ थोड़े तो सेल्फिश भी हैं कि ये अपने लाभ के लिए इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, खुद को सरेंडर किया है लोगों के सामने, बट आपको भी फेस करने की एनर्जीज़ में नहीं है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको फेस कर सकें। इन्हें पता है इन्होंने गलत किया है आपके साथ। जो जजमेंट की एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं, तो किसी तरह का जजमेंट सर्व होता नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में सिचुएशन बहुत ज़्यादा उलझती जा रही है, कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, जहाँ हर एक के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, हर एक के साथ चीज़ों को संभालने का, बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ बिखर रहा है, कोई इन्हें समझ नहीं रहा है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेलापन है, कोई इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करता, कोई इनका साथ निभाने के लिए नहीं है। सब ओवर डिमांडिंग, ओवर मटेरियलिस्टिक, ग्रीडी लोग हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, किसी तरह के धोखे, झूठ, चीज़ों में सब चीज़ों को छुपा कर रखना, मतलब ये किसी के सामने अपने दिल की हाल को भी बयां नहीं कर सकते। हर एक के सामने बहुत ज़्यादा ही सोच समझ कर इन्हें चलना पड़ता होगा, एक्शंस लेने पड़ते होंगे। बहुत ही टॉक्सिक, नेगेटिव सिचुएशन के अंदर है, जहाँ पर इन्हें फ्रीडम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वर्ल्ड, किसी के मैनिपुलेशन में आकर, किसी के कंट्रोल में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, और अभी वही सोच रहे हैं कि एक्चुअल हीलिंग आप ही के साथ ही, एक्चुअल स्ट्रेंथ आप ही के साथ थी, आप ही के साथ एक कंप्लीशन था, आपको बहुत याद करते हैं, बट हाँ, यहाँ हिम्मत की कमी रही है, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली।
बड़ी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, बट हाँ इस समय इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, छुपते छुपाते नज़र आ रहे हैं आपसे। स्ट्रेंथ नहीं है, जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में कार्मिक साइकिल्स चल रही हैं उससे बाहर निकलने की स्ट्रेंथ नहीं है। लोगों को कैसे फेस करें, आपके लिए कैसे स्टैंड ले, नहीं समझ पा रहे। दूरियां हैं, आना चाहते हैं लेकिन अगेन एक दोहरे चेहरे के साथ हैं इस समय। रियल सेल्फ नहीं दिखा रहे, जो रियल इमोशंस हैं आपके लिए, जो रियल प्यार है, जो अट्रैक्शन है, जो पैशन है, जो रिग्रेट है, वो सामने नहीं दिखा रही है। अभी अपनी लाइफ की कुछ कार्मिक चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। आपके साथ ही सक्सेस है, आप ही की तरफ लौटना है, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, लेकिन कहीं तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हर्ट है। मैरिड है तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्ट है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जैसे मजबूर से नज़र आ रहे हैं, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, सक्सेस लाना चाहते हैं। पास्ट में इन्होंने अपने कुछ करियर या अपने कुछ फिनेंशियल या इमेज के रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी कि इन्हें लगा था कि वहीं पर खुशियां हैं, वहीं सक्सेस है, वहीं ग्रोथ है, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ हैपनिंग है। लेकिन वहीं पर इनको ये एहसास हुआ है कि ये सब एक छलावा था, एक्चुअल हैप्पीनेस या सुकून आपके साथ था। सब के सब प्याले खाली हैं, कहीं कोई इमोशंस नहीं है, सब दिखावे की दुनिया है जिसमें ये उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, बट पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत व्यवहार किया है, बहुत सेल्फिश रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, बहुत मतलबी रहे हैं पास्ट में ये, या बहुत ज़्यादा ही करियर या पैसे के लिए बहुत फोकस्ड रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने आपके इमोशंस की, आपके प्यार की नहीं कद्र की, जहाँ पर इनके लिए इमोशंस, इनके लिए, इनके परिवार के लिए इमोशंस कोई वैल्यू नहीं रखते, वो कोई मतलब की चीज़ नहीं है। जैसे सिर्फ पैसा मायने रखता है, इमेज मायने रखती है, वैसी एनर्जीज़ में है। बट वहीं पर अभी अकेलापन है, वहीं सफरिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं, वहीं पर पछतावा है कि इन्होंने क्या पाया और क्या खो दिया। कुछ ऐसी चीज़ों को पाने के लिए, कुछ ऐसे लालच में उलझने के कारण इन्होंने एक सच्चे प्यार को खो दिया है, अपने से दूर कर दिया है, खुद अकेले पड़ गए हैं। और अभी ऐसी सिचुएशन है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये अब अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। पहले तो अपनी मर्जी से इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, सब एक्शंस इनकी मर्जी से थे, इन्हें लगा था ये तो एकदम हर चीज़ अपने हिसाब से हैंडल कर जाएंगे, लेकिन लोग इतने मैनिपुलेटिव रहे कि वहीं पर ही हर्ट हैं, वहीं उन लोगों से भी छुपते छुपाते फिर रहे हैं। ये जस्ट आपसे नहीं छुप रहे हैं, बाकी लोगों को भी सच नहीं बोलते होंगे, बहुत झूठ बोल जाते होंगे, बहुत मैनिपुलेटिव होंगे, बहुत माइंड गेम के साथ, या बहुत ही कैलकुलेटिव वे में, या बहुत सोच समझकर लोगों के साथ इनका बिहेवियर अभी रह रहा होगा। वो इमोशंस नहीं है, वो प्यार नहीं है। यहाँ पर एक अलग सी नीड्स के लिए जैसे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की जड़ों को काटने की कोशिश करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। सो मेनली तो कार्मिक सिचुएशंस का ही है इनकी लाइफ में जो चल रहा है, ये सब खेल। 6 ऑफ वांड्स, बहुत कंफ्यूज हैं, जो इनके पास के डिसीजंस रहे हैं उसका कंफ्यूजन है। 6 ऑफ वांड्स ये भी है, ये भी सेम ही कार्ड है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 2 सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, एक आप और एक दूसरी सिचुएशन, जहां इन्होंने चुन तो लिया चीज़ें, लेकिन वहाँ पर अभी पूरी तरह से स्टक है, पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ है सबसे, आपसे भी खुद को ब्लॉक करके रखा हुआ है, इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी हर्ट हैं, बट इनका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, ब्लैंक है। जस्टिस है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन, किसी तरह के लीगल केसेस, मैटर, कोर्ट के मैटर रहते हैं, जो कोर्ट कचहरी रहता है, कुछ और लीगल चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, आपके साथ जो फेयर नहीं रहे हैं ना, जो अन्याय करा है, या जो आपके इमोशंस के साथ खेला है, वहाँ पर अभी इनके सामने बहुत सारी सच्चाइयाँ आ रही हैं, जहाँ पर ये जिन चीज़ों को चुना है उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है। प्यार को ना चुनकर किसी और दुनिया में चले गए ना, उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है। पेज ऑफ कप्स, स्टक हैं, कैसे बढ़ें, पॉज में हैं, कैसे फेस करें, डिसीजन ले लिए हैं, अब क्या करें, सब कुछ बिखर गया है,
आपने भी दूरियां बनाई हो सकती हैं, आप भी डिस्कनेक्टेड हो और इतना कुछ नेगेटिव हो गया, इतनी बुरी तरह से आपको डैमेज किया है, धोखा दिया है कि ये अभी आपको फेस करने से बहुत डर रहे हैं। फियर की एनर्जी है यहाँ पर, रिग्रेट की एनर्जी है, फियर की एनर्जी है कि ये बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपका प्यार समझ पा रहे हैं, आपके इमोशंस समझ पा रहे हैं, आपके लिए वापस से वो इमोशंस प्यार जाग रहा है, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है कि आपको फेस कर सकें। जिस तरह से इन्होंने आपको, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, आप बुरी तरह से टूट के बिखरे हो, आप इमोशनली हर्ट हुए हो, जहाँ पर पूरी तरह से तोड़कर बिखेर कर चले गए, जहाँ पर आपको संभालने वाला कोई नहीं रहा। तो अब ये सोच रहे हैं क्या करें, बर्डन है, मैरिड हो सकते हैं, अगेन वही एनर्जी है, आना चाहते हैं अनएक्सपेक्टेड वे में, लेकिन क्या करें। आज तो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्टॉक करते हैं, बहुत हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, स्पाइन की एनर्जी है, मैसेज करना चाहते हैं, वेटिंग एनर्जीज में है, आप स्टेबिलिटी देखते हैं, आप फ्यूचर देखते हैं, आपकी तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और जिस भी एनर्जी में आप हो ये आपको भुला नहीं पाते हैं, और जिस तरह से आपने साथ दिया था इनका वो भी चीज़ें भुला नहीं पाते। चलिए देखते हैं, 7 ऑफ कप्स, पास्ट में आपको छोड़ने का अब रिग्रेट हो रहा है, जिन लोगों के ट्रस्ट में इन्होंने छोड़ा वही लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, किसी तरह का इमोशनल लॉस है, फिनेंशियल लॉस या करियर में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, लौटना है, जो इन्होंने दूरियां बनाई हैं, जो आपको दर्द दिया है, आपको हर्ट किया है, डैमेज किया है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता इनकी लाइफ में, कोई आपकी तरह इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कोई आपकी तरह इनका साथ नहीं दे सकता। तो लौटना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत ही चीज़ों में फंसे हुए हैं अभी। जजमेंट, एक न्याय देना चाहते हैं, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके जो केयरिंग इमोशनल नेचर था, आपका साथ था, उसे मिस कर रहे हैं, न्याय लाना चाहते हैं, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, सब कुछ इम्बैलेंस हुआ पड़ा लाइफ में, आप बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो इनके लिए, बहुत केयरिंग रहे हो। तो अभी इसी तरह की एनर्जीज में जहाँ पर इन्होंने अपनी बैकडोर किसी के और के हाथों में दे दी है और अब कुछ नहीं कर पा रहे। चलिए आने वाले टाइम में क्या आपकी लव लाइफ का फ्यूचर रहेगा, क्या चीज़ें रहने वाली आने वाले टाइम में, आपके लिए क्या रहेगा। बहुत डीप रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं इनकी लाइफ में, तो डेफिनेटली इनको अभी टावो मोमेंट, रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज हैं जिससे ये फेस करेंगे, जहाँ पर लोगों की असलियत समझ आने वाली है, आपकी तरफ प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं, एक डीप रियलाइजेशन, एक डीप अवेकनिंग से गुजरने की एनर्जीज है, जहाँ पर इन्हें आपके साथ के रिश्ते में जो एक सक्सेस थी, ग्रोथ थी, जो इन्हें पास्ट में नहीं नज़र आ रही थी, वो सब चीज़ों का एहसास कराया जाएगा, जहाँ पर ये इस रिश्ते में एक बैलेंस लाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ, जो दूरियां बनाई हैं वो ख़त्म होंगी, एक सक्सेस से ग्रोथ आएगी, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपकी तरफ लौटेंगे। बट अभी इनकी लाइफ में आने वाला नियर फ्यूचर में भी जो अभी जजमेंट और नेगेटिव एनर्जीज हैं, उन्हीं नेगेटिविटीज़ को ये फेस करने वाले हैं, बट ये लौटेंगे आपके साथ ही, आप ही के साथ हैप्पीनेस से आपके साथ ही कंप्लीशन में आएंगे और एक बैलेंस भी क्रिएट करेंगे। तो होपफुल रहिए। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले 3 वीक्स आपके लिए या मार्च मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।